मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 6। पाठ 18। कारक। कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, को, से, के लिए, की, पर, हे आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द वाक्यों में कारक को स्पष्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। यदि इन विभक्ति चिन्हों या परसर्गों का प्रयोग न किया जाए तो वाक्यों का अर्थ अस्पष्ट हो जाएगा। इसलिए अर्थ को स्पष्ट और सही बनाने के लिए इन विशेष कारक चिन्हों का प्रयोग आवश्यक होता है। इन्हें ही विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद होते हैं। नीचे कारक तथा उनके विभक्ति चिन्ह दिए जा रहे हैं। कारक। 1. कर्ता, परसर्ग, ने, अथवा कुछ नहीं। 2. कर्म, को, से अथवा कुछ नहीं। 3. करण, से, द्वारा, के द्वारा। 4. संप्रदान, को, के लिए। 5. अपादान, से, अलग होना। 6. संबंध, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। 7. अधिकरण, में, पर। 8. संबोधन, हे, अरे, ओ। 1. कर्ता कारक, ने। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे क. मोहन केला खाता है। ख. पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। 2. कर्म कारक, को। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे क. पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ख. अध्यापक ने रमेश से कहा। कुछ वाक्यों में से का भी प्रयोग होता है। ग. मैं पानी पी रहा हूँ। घ. राम ने धनुष तोड़ दिया। 3. करण कारक, से। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, उस साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे क. मैंने कलम से पत्र लिखा। ख. अरविंद ने चाकू से फल काटे। ग. पूर्णिमा ने फूलों से रंगोली सजाए। 4. संप्रदान कारक, के लिए, को। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, वो संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में के लिए, को, परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे क. रोहित रमेश के लिए पुस्तक लाया। ख. नर्स ने रोगी को दवाई दी। 5. अपादान कारक, से। सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने या तुलना करने आदि का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे क. पत्ता पेड़ से गिरा। ख. गंगा हिमालय से निकलती है। ग. रोहिणी दीपिका से बड़ी है। 6. संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं या सर्वनामों के परस्पर संबंध का बोध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे क. यह मेरी कार है। ख. ये सरिता का विद्यालय है। ग. मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। 7. अधिकरण कारक, में, पर। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से क्रिया के आधार, समय, स्थान आदि का बोध हो, उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे क. पुस्तक मेज पर रखी है। ख. आकाश कमरे में है। ग. पिताजी घर में है। 8. संबोधन कारक, हे, अरे। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए होता है, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे क. अरे मोहन, इधर तो आना। ख. अरे, यह क्या कर रहे हो। ग. हे ईश्वर, इनकी रक्षा करना। विशेष संबोधन कारक में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है।